इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा दुबई के मैदान पर। लेकिन उससे पहले शोएब अख्तर ने यहां पर भविष्यवाणी की है इस मुकाबले के लिए कि आखिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीम जो जीतेगी। आज के वीडियो में वही बताने वाला हूं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि देखिए, दोनों टीमों को बधाई हो कि वो फाइनल में पहुंची। और सबसे बड़ा दुख जो है वो शोएब अख्तर को वो ये है कि ये जो फाइनल मुकाबला है दुबई के मैदान पर हो रहा है। ये फाइनल मुकाबला जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अगर टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं करती फाइनल्स के लिए तो ये जो पाकिस्तान में मुकाबला होता, लेकिन यहाँ टीम इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पर ये टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो दुबई के मैदान पर हो रहा है। और उन्होंने बाद में बोला है कि देखिए, बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों के लिए, लेकिन मुझे जो लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी वो है टीम इंडिया। अब उसका उन्होंने रीज़न दिया है कि देखिए, टीम इंडिया जिस अंदाज में खेल रही है, 4 मुकाबले खेली है वो दुबई के मैदान पर, उनको कंडीशन के बारे में अच्छे से पता है। उनको ये पता है पहली बैटिंग करते हुए कितने रन ज़्यादा सेफ हैं, और उनको ये भी पता है दूसरी बैटिंग करेंगे, चेस के लिए करेंगे तो कितने स्कोर तक वो बना सकती है, कितने रनों पे स्कोर पे रोकना है न्यूजीलैंड को, ये भी उनको पता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ज़रूर एक मुकाबला खेल चुके हैं यहाँ पे जो उनको हार मिली थी, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि शायद टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो उनको ट्रैवल नहीं कर रहे वो। और ट्रैवल आप नहीं कर रहे, इसका मतलब ये आपके प्लेयर थक ही नहीं रहे। आप एक ही स्टेडियम पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप जो है एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, वहाँ पर आपको कुछ भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आप इतनी सारी चीज़ें जब आपके साथ होती हैं तो एडवांटेज तो ऑब्वियसली इंडिया के पास ही है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है टीम इंडिया इसलिए टूर्नामेंट जीतेगी क्योंकि उनके पास एडवांटेज है। ये बात तो चल एक रही, लेकिन इंडिया टीम अच्छा खेल रही है, ये हमने लगातार हम देखते हुए आए हैं। लास्ट के 3 साल अगर हम देखें, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया में हुआ था, वहाँ पर टीम ने ट्रेवल तो किया था और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। एक ही मुकाबला अभी तक 3 आईसीसी के टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने हारे हैं। वो आप फाइनल मुकाबला छोड़ दीजिए तो टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया, उसके बाद 2025 में भी एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। तो आप टीम इंडिया से क्रेडिट तो नहीं छीन सकते, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा एडवांटेज जो हो लगा 10% 20% जो भी एडवांटेज है ना, वो टीम इंडिया के फेवर कर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया को हराना न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल होगा। और हालांकि न्यूजीलैंड को बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर टीम इंडिया को हराना है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद टीम इंडिया अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी को हारती है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बेकार सपना मैं कहूँ, या फिर इससे बड़ी ख़राब जो है चैंपियंस ट्रॉफी जा नहीं सकती टीम इंडिया की। क्योंकि आप सोचिए, लगातार आप मुकाबले जीतते हुए आए हों और फाइनल मुकाबला हार जाएं तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और आप फिर यही बातें होंगी, रोहित शर्मा संन्यास ले लें, विराट कोहली संन्यास ले लें, कितना भी अच्छी परफॉर्मेंस दी टीम इंडिया ने, लेकिन एक मुकाबला ख़राब हो जाएगा तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदल जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता टीम इंडिया के सामने ऐसी कुछ आए, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि शायद टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते और जो है न्यूजीलैंड को इस मैच में हार मिले। तो मेरी भविष्यवाणी यही है, ये शोएब अख्तर ने बोला है। अब मैं शोएब अख्तर बात से कुछ बात तो सहमत हूँ, मैं कुछ बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, जैसे उन्होंने पहले बोला कि एडवांटेज है, एडवांटेज चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ एडवांटेज टीम इंडिया को, एक ही स्टेडियम पे खेल रही है वो, लेकिन बार बार वही एलिगेशन क्यों लगाए जा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी टीम निकल गई है बाहर इसलिए आप ये लोग बोल रहे हैं, या फिर ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब शेड्यूल बनाया था ये पता ही सबको कि दुबई के मैदान पर ही मुकाबले खेलेगी सारी इंडिया, लेकिन उनको ये पता नहीं था ये परफॉर्मेंस जो है टीम इंडिया के लगातार इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी, 4 मुकाबले जीत लेंगे, ये किसी को ये पता नहीं था। इसलिए वो उस टाइम पे एलिगेशन नहीं लगाए थे, किसी ने बात नहीं करी कि दुबई के मैदान पर क्यों खेल रही है टीम इंडिया। सभी बोर्ड थे उसमें यहाँ पर बात करें श्रीलंका बोर्ड भी था, उसमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बोर्ड भी था, इंग्लैंड का बोर्ड था, साउथ अफ्रीका बोर्ड था, हर कोई बोर्ड था वहाँ पर। तो उस टाइम पर क्यों नहीं बताया गया कि टीम इंडिया को एडवांटेज है इसलिए दुबई के मैदान पर क्यों खिलाया जाता टीम इंडिया को? अगर उस टाइम पे बोलते तो शायद ये यूएई के जो तीनों पिच हैं, यूएई के तीनों मैदान हैं, आबू धाबी, शारजाह और दुबई, इन तीनों में ट्रेवल करना होता टीम इंडिया को, तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। टीम इंडिया के सामने वैसे भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, चाहे वो उनको चाहे 10,000 किलोमीटर आप चलवा लेंगे 20 दिनों में, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टीम इंडिया उस तरह के बहाने नहीं लगाती है। आप ये सोचिए, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सब बहाने ढूंढती हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप सोचिए कितने सारे उन्होंने बहाने लगाए हैं। अब आप सोचिए 2018 की जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी, बीजीटी सीरीज़ हुई थी, उसमें टीम इंडिया ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास स्टीव स्मिथ नहीं था, डेविड वार्नर नहीं था, इसलिए हार गए हम।
उसके बाद आप सोचिए 2020 में टेस्ट सीरीज हुई थी, उसमें टीम इंडिया के इतने सारे प्लेयर नहीं थे, 5-5 6-6 प्लेयर नहीं थे, कोई बॉलर ही नहीं था। बुमराह, शमी, उमेश यादव, अश्विन, जडेजा, कोई बॉलर ही नहीं था टीम इंडिया के पास में, सारे नए बॉलर थे। लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने कुछ नहीं कहा, फिर वो कहने लायक ही नहीं बचे। तो आप सोचिए, वो तो हमेशा बहाने ढूंढते हैं ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, कि भाई हम कैसे बचा जाए। नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, ये सब इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया जीत रही है। टीम इंडिया इस मुकाबले को हारती तो मुझे लगता नहीं है कि ये बातें होती। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया की सक्सेस जो है वो किसी को पचती नहीं है। किसी को ये नहीं पच रहा कि यहाँ टीम इंडिया कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे टीम इंडिया अच्छी टीम बन चुकी है, आईसीसी के टूर्नामेंट की इतनी बेस्ट टीम क्यों बनती जा रही है। पहले तो हम कहते चौका है टीम इंडिया, लास्ट के 10 साल में हम कहते आए, लेकिन 2024 में तो उन्होंने गलत साबित कर दिया सबको। उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आई तो उसमें भी यहाँ पर गलत साबित करते हुए आए अभी तक। तो ये सभी को जो है वो हैरानी हो रही है, सभी ये सोच रहे हैं कि यार ऐसा है हो कैसा रहा है, टीम इंडिया जो हमेशा हारती थी आईसीसी के नॉकआउट में वो क्यों जीत रही है, ये किसी को पच नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ बार बार बातें हो रही हैं टीम इंडिया को एडवांटेज है, एडवांटेज है। एडवांटेज भी होता है तो उसमें भी जीतना पड़ता है आपको, जो बड़ी टीमों को हराना पड़ता है। कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है आपको ट्रॉफी सौंपती है आपको, ऐसा नहीं होता है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए लोगों के, नहीं आ रही है तो भाई उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद टीम इंडिया को एडवांटेज है इसीलिए मुकाबले जीत रही है टीम इंडिया। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं। नमस्कार।